सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों। आत्मा कहीं आता जाता नहीं है, हम कर्म की चाबी लेकर आते हैं। कर्मानुसार आत्मा उस शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा हमारे कर्मानुसार जन्म मरण में जाती है। जो जीते जी मन को मार कर परमात्मा में डूब जाता है तो फिर आत्मा भटकता नहीं। मरते समय वासना जहां चली जाती है आत्मा वहीं चली जाती है। इसीलिए हम तुमको वासना में जाने से बचाते हैं ताकि वासना में फिर आकर भटकना न पड़े। अंत घड़ी में औरत का सुमिरन करे तो वैश्या का जन्म मिलता है। अंत घड़ी में घर सुमिरे सर्प योनि बलि बलि उतरे। इसलिए अपने मन को कहीं न फंसाओ। तुम अपने बाल बच्चों में फंसते हो, जब वे बड़े हो जाते हैं तो उनके बच्चे बच्ची फंसते हो। अरे फंसाना छोड़ो। इसी तरह तुम जीवन भर फंसे रहोगे तो भगवान कब याद आएगा। रात दिन बेटे बेटी का चिंतन करते रहते हो, वही मरते वक्त याद आते हैं, तब फिर जहन्नुम में जाना पड़ता है। जो औरत अपने पति बाल बच्चों को भगवान में लगाती है वह बड़ी भाग्यवान और महान होती है। मेरी दादी मेरी माँ सब मुझे भजन में ले जाती थी। इसलिए देखो आज हम तुमको ज्ञान देते हैं। माँ बाप वही अच्छे होते हैं जो अपने बच्चों को भगवान में लगाते हैं। आपने तो हम लोग को ऐसा गुरुजी ज्ञान दिया कि कोई समय ऐसा नहीं होता, कोई मौका ऐसा नहीं होता कि जब आप दिल दिमाग में आंखों में आते न हो। इतना गुरुजी ने अपना हम लोग को स्नेह दिया, इतना प्यार दिया। ज्ञान तो दिया वो तो अलग, लेकिन प्यार और स्नेह जिस तरह का दिया भगवान जी ने वो कभी भी भूल सकने लायक नहीं। ऐसा कहीं नहीं, ऐसा कहीं है ही नहीं, न कहीं हो सकता है। या एक एक सेकंड की एक एक घड़ी घड़ी की बातें दिल को याद आती हैं और आप समझिए कि उसमें दिल एकदम डूब जाता है, खो जाता है। और उस समय तो ये ऐसा लगता है कि अगर बस चले तो उस सीन में चले जाएं, गुरु जी को स्पर्श करके इनके पैर स्पर्श करें, उनको कैसे कैसे पहुंच जाए उनके पास, ऐसी एकदम से तेज इच्छा होती है। क्योंकि उनके जैसा प्यार, उनके जैसा दिल को छूने वाला, दिल के दुख को गम को और उलझनों को दूर करने वाला हमने कहीं नहीं पाया। उससे पहले भी हमने इतनी जगह गए, हमने ऐसा कोई कहीं नहीं पाया जैसा मेरे भगवान जी, जैसे मेरे गुरु जी। गुरु जी का एक एक वाक्या, एक एक बात उनकी बहुत गहरी गहरी बातों और राजों को याद दिलाता है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, खाली उसका अनुभव किया जा सकता है। उनके एक एक बात में ऐसा ऐसा आनंद, ऐसा ऐसा दिल को खुश कर देने वाला, बिल्कुल आनंदित कर देने वाला उनका हर कार्य, हर लीला। कार्य क्या, उनके हर बात को लीला समझिए। ऐसी लीला है कि क्या बताएं। वैसा जन्म जिंदगी में कौन सी ऐसी भगवान की कृपा हो गई गुरुजी जो आप मिल गए, तो अभी भी आपको याद करते हैं, आपको ध्यान करते हैं तो पूरा आराम, आनंद, चैन, शांति वैसी ही मिलती है जो आपके सामने मिलती है। क्योंकि आपके सिवा, आपके अलावा दिल किसी में लगता ही नहीं, कोई भाता ही नहीं, कोई ऐसा है नहीं जो दिल में ऐसा जगह बना सके। जो जगह आपने बनाई भगवान मेरे गुरु जी, वो बिल्कुल ऐसी पक्की बनाई है
कि वो भी आपने बनाई है। हम लोग तो ऐसे थोड़ी अच्छे हैं कि हम लोग तो माया में खो जाने वाले हैं, लेकिन आप इतने प्रबल गुरु जी हमारे मिले कि जो हम लोग को माया में भी खोने नहीं देते, वहां भी रक्षा करते रहते हैं। देखिए आप, भगवान गुरु ऐसा, कितना गुरु की तो महिमा कही नहीं जा सकती, लेकिन भगवान जी की महिमा तो किन शब्दों में कहा जाए, कही ही नहीं जा सकती। क्योंकि किसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी कुछ हो, दिल में गुरु जी का ऐसा गुरु जी ने अपना प्रवेश किया और कह के कहा कि तू ही भक्ति कराऊंगा, मैं तेरे ध्यान में आता रहूंगा, तू क्या जपेगा मुझको, मैं तुझे खुद जपाऊंगा। वास्तव में भगवान जी खुद जपाते हैं। आज हम एक गुरु जी के परम परम प्रिय, बहुत करीब, बहुत गुरु जी के सेवक भक्त के यहाँ से गए थे, तो गुरु जी की पुरानी बातों में इतना ज्यादा मजा आया, इतना खो गया कि जिसे हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा लगने लगा कि गुरु जी अब यहीं बैठे हैं, सब बातें सुन रहे हैं। और गुरु जी कहते हैं ना कि तुम क्या जपोगे, हम तुमको जपाएंगे। तो हम जब चले तो हमारी गाड़ी एक जगह थोड़ा भीड़ थी, रुक गई, तो सामने देखा एक ऑफिस। उस ऑफिस में एक गुरु जी की भक्त थी है जो वहां सर्विस करती थी। तो गुरुजी हफ्ते में 3-4 बार जरूर वहां जाते थे मिलने के लिए, जरूर जाते थे। उस भक्त की ऐसी खींच थी कि उस भक्त को गुरुजी के बगैर नहीं चला आता था, वहां जरूर जाते थे। जब वो पड़ा सामने तो हम सच बताते हैं कि थोड़ी जितनी देर गाड़ी खड़ी रही हमें बुरा नहीं लगा, बल्कि वो मजा आया। हम उसी ख्याल में रहे कि कैसे कैसे गुरुजी कैसे चल जरा वहां ले चल। और हफ्ते में 4-4 बार जाते थे, 3-4 बार जाते थे। खूब देर तक गुरु जी उस भक्त से मिलते थे। हम भी दूर हट जाते थे कि भक्त में गुरु जी का मिलन है, क्यों बीच में खड़े रहे। लेकिन हमको इतना याद आया, और थोड़ा सा और आगे बढ़े तो गुरु जी की याद आ गई, बिट्टू की भी याद आ गई, शशि बहन जी की भी याद आ गई। क्या वो सहकारिता भवन में जो गुरु जी ने भाषण दिया था अखंडता और एकता पर, वहां भी गाड़ी फंसी रही। लेकिन वो गाड़ी फंसी रही हमको नहीं पता लगा, हमको तो पूरा उसी गेट पे खड़ी थी जहां से हम लोग गुरु जी को लेकर अंदर गए थे। तो काफी देर तक गुरु जी का वही सब कुछ आंखों के सामने ऐसे आता रहा। इतना मजा आ रहा था कि जैसे लगा ही नहीं कि हम गाड़ी हमारी फंसी हुई है। लोग हॉर्न बजा रहे थे, परेशान थे, लेकिन हम बड़े आराम में वहां, वो सीधा सीधा गेट हमारे आंख के सामने था, वैसे उसको देख रहे थे और उसी में। तो जो गुरु जी ने कहा कि तू क्या जपेगा मुझको, मैं तुझको खुद जपवाऊंगा। तो देखिए रास्ते भर गुरु जी जपवाते हैं। तो हमने किसी गुरु जी की महिमा, क्या महिमा बताएं, इतनी महिमा भगवान जी की है कि उनकी महिमा का वर्णन तो करा नहीं जा सकता। देखिए हम अगर गाड़ी से चले आ रहे थे तेजी से, तो कहाँ गुरु जी का ध्यान होता, रास्ते में ध्यान होता। लेकिन गाड़ी 2 जगह रुकी, और दोनों जगह ऐसी जगह रुकी कि जहां पर गुरु जी का बहुत, एक जगह गुरु जी का परम प्रिय भक्त जिसकी बड़ी खींच वो देखा, और एक जगह गुरु जी का सहकारिता भवन वाला देखा जहां गुरु जी ने भाषण दिया था। बहुत देर तक दिल आज उसी यादों में अभी तक खोया रहा। आज हम जब से मिलके आए हैं और रास्ते भर ऐसा होता रहा, तो आज हमारा पूरा समय सिर्फ भगवान जी भगवान जी भगवान जी के कमरे में, भगवान जी के आंगन में, भगवान जी की छत पे, छत वाले कमरे में वो गुरु जी कैसे क्या करते थे, ऐसे ऐसे करते थे, फिर इस समय ऐसा करते थे, कभी बख्शी में ऐसा करते थे। एक एक उनकी लीलाएं हमको गुरु जी की आंख के सामने ऐसी चल रही है कि हमारा उसको उस आंख खोलने का नहीं मन कर रहा, उसको देखते ही रहने का मन कर रहा है। और आज इतनी ज्यादा गुरु जी की अंदर से कसक कसक के याद आ रही है कि बताया नहीं जा सकता। ऐसा गुरु जी का हमारे। आत्मा व्यापक है, आत्मा आती जाती नहीं है। वासना में फंसकर हमारी चित्त वृत्ति के भटकने से आत्मा शरीर में प्रवेश करती
रहती है। तुम्हारे चित्त में बाल बच्चे पूरा चित्त वृत्ति को इनमें न भटकाओ, परमात्मा में लगाओ। आगे में आएगा कि चित्त वृत्ति को इनमें न भटकाओ, परमात्मा में लगाओ। तो कैसे करें? प्राथमिकता देंगे, भगवान को हमेशा दिल में रखेंगे, उनका इतना प्यार, उनकी समय की लीलाएं, उनके जितने सब थे याद आते रहेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, जितना जितना दिल गुरु जी के ध्यान में, याद में होएगा, उतनी देर तो बाल बच्चों से हटा रहेगा, याद आएगा। मैं आपको भगवान अपने में लगाए रहेंगे, संसार की माया मोह से हटे रहेंगे, कुछ भाएगा नहीं आपको, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ गुरु जी को ही देखते रहेंगे तो समय नहीं बचेगा आपके पास कि आप किस माया को याद करें। तो जो अभी ये आया कि परमात्मा में रहो, ये पूरे खजाने में मन न लगाओ, हटाओ, तो सवाल ये आता है सबके सामने, कैसे हटाओ? तो वही है कि जिस जगह ज्यादा प्रीत, जैसे प्रीत हराम में वैसे हरि में हो। हराम में मतलब संसार माया पूरे खजाने में बहुत प्रीत है, तो भगवान तो याद नहीं आएगा, तो वही सब याद रहेगा। लेकिन जब भगवान से ही गुरु का इतना प्यार मिल जाएगा, इतना लगाव मिल जाएगा, तो आपको गुरु जी के लगाव में इतना ध्यान जाएगा, क्योंकि ये बहुत स्वाभाविक बात है। जहां मनुष्य को बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, बहुत ज्यादा आत्मीयता मिलती है, वो चीज दिमाग से हटती नहीं। इसीलिए गुरु जी ने हम लोग को सहज योग, सहज साधना, सहज उपासना हम लोग को गुरु जी ने दी है, क्योंकि वो इतना ही याद आते हैं, उनकी मेहरबानियां इतनी याद आती हैं कि जब वही याद आते रहेंगे तो संसार का ख्याल तो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा ना। तो हम लोग के पास कितनी बड़ी एक अनमोल निधि है, ये गुरु जी ऐसे मिले कि जो हम लोग का जब तब ध्यान भी हम नहीं करते, हमारे भगवान जी हमारा कराते। देखिए वो काम भी हम नहीं कर रहे, अपना जो काम हमारी साधना काम है वो भी हमारा गुरु जी करा रहे हैं। कहाँ हम कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं। हमको तो उससे इतना लगाव है कि हम उनकी याद में खोए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम भगवान के ध्यान में हैं, साधना हमारी गुरु जी करवा रहे हैं। और बातें उनकी याद करिए, एक एक चीज उनकी याद करिए, आपको समय नहीं मिलेगा कुछ और याद करने के लिए। तो के साथ की भक्ति किए हुए होगा, भूल नहीं सकता, चाहे थोड़ी भले ही वो तकलीफ भी होगी तो भूल जाए, स्वाभाविक है, तकलीफ होगी तो याद, तकलीफ में दर्द होगा, उसमें दिमाग जरूर जाएगा, लेकिन उसके बाद सहज में ही उधर ध्यान जाता है। हम लोग कहाँ ध्यान जपते हैं? कुछ तो जपते नहीं, ना तो माला जपते, ना उनका ध्यान करते, ना कुछ करते। वही हमारे ध्यान में आ करके कलियों में राम मेरा, किरणों में राम है, धरती गगन में मेरे प्रभु जी का धाम है। तो देखिए सड़क में वहां पहुंचे, उस ऑफिस में गुरु जी का नाम, आगे बढ़े सहकारिता भवन पड़ा, वहां गुरु जी का नाम। तो कौन सी, जब वो कैशव बाग वाली सीधी सड़क पड़ी चौराहे पे, तो गुरु जी का ध्यान की सीधा रास्ता हमारे गुरु जी के घर जाता था। तो वो ध्यान, तो आपको तो भगवान जी ने ऐसा हम लोग को दिया है, एक वरदान समझ लीजिए दिया हुआ है उन्होंने, कि क्या बताएं कि हम लोग की भक्ति भगवान ने एक सहज में करा दी है। सहज में गुरु जी याद आते हैं। इससे बड़ा हम लोग के लिए भाग्य और क्या हो सकता है? क्योंकि जी के मर के तो सभी चले जाते हैं, बहुत अच्छा राज वैभव भोग के भी चले जाते, मरते ही मरते हैं, चले जाते हैं, आखिर में राख हो जाते हैं। और गरीबी में भी जिए तो जी के राख होके चले तो जाते ही हैं, आखिर में तो राख ही होते हैं। ये वैभव ये सब जितना है सब टेम्पररी होता है, लेकिन परमानेंट क्या है? परमानेंट हमारे गुरु जी की यादें हैं, उनकी मीठी मीठी यादें हैं, उनकी बढ़िया बढ़िया बातें हैं, उनकी प्यारी प्यारी डांटें हैं जो याद आती हैं। डांट बड़ी प्यारी है उनकी,
वो भी सब चीज उनके अलौकिक है। उनका हर गुरु जी कहते थे कि ऐसे का हर कर्म दिव्य होता है, तो गुरु जी का हर कर्म दिव्य है, उनकी गाली भी दिव्य है, जो हम लोग को कितनी खुशी देती है। गुरु जी कभी कभी डांट भी देते थे, वो डांट भी याद आती है क्योंकि वो भी बड़ी दिव्य लगती है। ऐसा प्यार से डांटने वाला कोई है हमारे को? नहीं है जैसा गुरु जी है। किन किन बातों में उनको याद करें, किन किन बातों में उनका स्मरण ना हो। उन्होंने तो ऐसा बना के दिया हम लोग को साधन का जरिया कि हम लोग को तो कोई साधन बाहर का लेना ही नहीं है, अंदर ही हमारे साधन बना दिया भगवान। जिसने भगवान को पहले से अपने हृदय में बिठा लिया, वह विधवा होते हुए भी विधवा नहीं है। भगवान अनन्य रूप में आता है, व्यक्ति नहीं आता है। भगवान ही विभिन्न रूपों में सेवा करने आता है। हमारे दुख को दूर कर दे, हमारे विचारों के कष्ट को दूर कर दे, तो कौन आता है? गुरु ही जी तो आते हैं विभिन्न रूपों में। भगवान से लिंक जोड़ो तो कल्याण होगा। जिसकी लिंक भगवान से जुड़ी हो उसी का साथ करो, तो तुम भी भगवान से जुड़ जाओगे। बहुत सावधानी से आना, भजन तो करते हो पर मुझे सताना मत। चित्त वृत्ति को कहीं बिखराना नहीं। नथिंग बन कर आओ, तुम औरत मर्द बन कर आते हो, यह अच्छा नहीं है। औरत मर्द बन के आते हो मतलब कि अपनी खुदी में रह के आते हो, मतलब अहंकार में रह के आते हो। और सही सही मायने में अभी आज भी जो भी सत्संग में बैठे हैं सब लोग, कोई ये ना सोचे कि मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। कुछ नहीं। यहाँ सब आप गुरु के एक रंग में रंगे हुए सब भक्त बैठे हैं। ना कोई लेडीज है, ना कोई जेंट्स है, ना कोई अहम है, ना कोई वहम, कुछ नहीं। और गुरु जी के प्रवचन के समय में सच बताते हैं, हम लोग को ये एहसास नहीं होता था कि हम बैठे हैं, हमारे इधर कौन बैठा, इधर कौन बैठा, ये कुछ नहीं ख्याल रहता था। गुरु जी के वाणी में इतना आकर्षण, इतनी एक जादुई खिंचाव था कि हम लोग उसके अलावा कहीं ध्यान ही नहीं जाता था। शुरू में तो डांट पड़ जाती थी कि इधर ना देखो, उधर ना देखो। बाद में क्या होने लगा कि वो खुद ही मन इधर जाने से हट गया, क्योंकि उसमें भी भारीपन लगने लगा। आंख इधर से उधर करना बड़ा भारी लगने लगा था। जब गुरु जी का प्रवचन शुरू होने लगा, कुछ समय बीतने के बाद, तो उनमें स्थिरता हम लोग की आने लगी, तो फिर हम लोग को आंख हिलाना भारी लगता था। ज्ञान ऐसा होता है, अगर गुरु ज्ञान दे रहा है, बढ़िया गुरु है, दिव्य गुरु है, दिव्य वाणी है, उस दिव्य वाणी में आपकी नजरें भी ऐसे करना आपको बड़ा भारी बोझ लगेगा। ये हम प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं कि गुरु के प्रवचन में इतनी शक्ति है। दर्पण तो साफ करती है, सारी चित्त वृत्ति को भी वो स्थिर कर देती है। आपकी आंखें आप नहीं हिला पाएंगे। आप गुरु जी के प्रवचन के समय बैठते होंगे, जो डूबते रहे हैं उन सबको ये बात बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रही है कि आंख भी हिलाना बड़ा भारी होता था। जब सत्संग गुरु जी पूरा करते थे, हाथ पैर ऐसे लगते थे कि जैसे कितने भारी, शरीर कितना भारी लगने लगता था कि उठना, हिलना, डुलना मुश्किल लगने लगता था। क्यों? क्योंकि जब गुरु जी प्रवचन करते थे तो प्रवचन करते करते वाणी के जरिए उनकी शक्ति हम लोग के अंदर आ जाती थी। और जब भगवान अंदर आएगा तो वजन नहीं आएगा। हमारा वजन, भगवान अंदर आए तो हमारा वजन और बढ़ गया, तो हमारा हिलना डुलना मुश्किल हो गया। गुरु जी की वाणी में वो ताकत, वो आकर्षण है कि जिसको अनुभव किया जा सकता है, बताया तो जा ही नहीं सकता। तुम आत्मा बनकर आओ। देखो, काली कोठी में जाओ तो कितना भी बचो, काली लग जाती है। अतः कपड़े को बचाकर आओ, यानी नजर को समेट कर आओ। सारी बात घूम फिर करके नजर पर ही आती है। ये नजरें ही हमारी हैं। देखिए, अभी आंख बंद करके नजर से हम गुरु जी को देख रहे हैं, इसी नजर से हम संसार का कोई मायावी ख्याल भी ला सकते हैं।
क्यों नहीं ला सकते? तो नजर, चाहे ये नहीं कि नजर आंख खुली है तो नजर, अरे नजर कई तरह की होती है, बंद आंखों में भी नजरें काम करती रहती है। नजरें काल्पनिक दृश्य आपको दिखाती रहती हैं कि आप कल्पना से कोई ऐसी चीज देख लगते हैं जिसको क्लब और डांस में मजा आता है, वो क्लब और डांस का सीन देख सकता है। तो वहां बंद तो आंख है, लेकिन आंख क्या कर रही है, कहाँ ले गई है, चित्तवृत्ति क्या कर रही है, ये कोई और नहीं जान सकता, ये हम ही अपना जान सकते हैं। तो यही चित्तवृत्ति अगर हमारे गुरुजी के कमरे में चली गई है, गुरुजी को बैठा हुआ देख रही है, गुरुजी प्रवचन कर रहे हैं ये देख रही है, तो चित्तवृत्ति तो भगवान में लगी लगी, नजरें भगवान में लगी लगी, हमारा ध्यान धारणा भी हो रही है, हमारी उपासना भी हो रही है, हमको सब कुछ मिल रहा है और हमारा समय भी सदुपयोग हो रहा है। इसे चित्तवृत्ति, ये अनमोल धन, इसी से मिलेगा तुझे पूर्ण परमानंद। चित्तवृत्ति को बहुत कंट्रोल करना, चित्तवृत्ति कंट्रोल में होगी तभी नजर कहीं नहीं जाएगी। चित्तवृत्ति बहुत चक 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 होगी, चंचल होगी, तो नजरें भी उतनी चंचल होगी। गुरु जी चंचल वृत्ति वाले को और चकर मकर देखने वाले को बिल्कुल पसंद ही नहीं करते। मेरे यहाँ आके नजरों का कंट्रोल करो, नजरें एक तरफ रखो, क्या दुनिया में भी यही सब देखते हो, यहाँ आकर के भी ऐसे करते हो, तो क्या फायदा यहाँ आने से? दिल को बिल्कुल खाली रखो। हम तुमको इसीलिए गाली देते हैं कि दिल में सिर्फ भगवान को रखो। तुम कूड़े खजाने को दिल से बाहर करो, तभी भगवान दिल में आएगा। हम खुद से कूड़ा खजाना संसार का बाहर नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है। और बिल्कुल भी सही बात बता रहे हैं कि गुरु जी के पास आने से पहले की बात बता रहे हैं। हमने भी गुरु किया था, बहुत बचपन से पूजा पाठ दुनिया भर की करते थे जरूर, लेकिन हमारे अंदर वो चीज नहीं थी कि चित्तवृत्ति भी संभली रहे, नजरें इधर उधर न जाए, सारा संसार भी देखते थे, चक्कर मकर भी सब चलता था। लेकिन ये सब का अर्थ कब समझ में आया? जब भगवान जी मिले। भगवान जी मिले तब हमने समझा कि नजरों और चित्तवृत्तियों का क्या महत्व है, ये कैसे टिकेगी। तो हमने ये पाया कि बगैर गुरु की प्रेम लगे, बगैर गुरु की कृपा हुए नजरें नहीं रुक सकती, चंचलता नहीं जा सकती, चित्तवृत्ति भी टिक नहीं सकती। चित्तवृत्ति भी चक्कर मकर रहेगी, चंचल रहेगी और गुरु जी को पसंद नहीं आएगी। लेकिन हमने तो इसमें भी ये पाया कि हम खुद से अपनी चित्तवृत्ति को नहीं कंट्रोल कर सकते, खुद से अपने नजरों पे भी कंट्रोल नहीं कर सकते। गुरु का प्यार ऐसा होता है, गुरु की मोहब्बत ऐसी होती है जो ये करा देती है। क्योंकि हम सड़क पे चलते हुए भी अगर गुरु जी के ध्यान में रहती है निगाहें हमारी, जैसे वो कैशरबाग के रोड दिख गई तो हम अब चलते चले आ रहे हैं, कैशरबाग का कमरा वो सब हमारे दिमाग में चल रहा है, गाड़ी सड़क पर चल रही है, सब देखते हुए भी कुछ नहीं देख रहे हैं, लेकिन गाड़ी हमारी सही चल रही है। क्यों? क्योंकि वो एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, वो हो रही है, दिमाग गुरु जी में लगा हुआ है। तो भगवान चाहे तो हम संसार से में रह के संसार से बच सकते हैं, लेकिन यदि गुरु अपना प्यार दे तब, गुरु जी का प्यार हो जाए तब चित्तवृत्ति भी समझ जाएगी, नजरें भी समझ जाएंगी, विचारों में भी कंट्रोल आ जाएगा, शुद्धता आ जाएगी। तो गुरु जी का बहुत बहुत अपार धन्यवाद है मेरे भगवान का, जो उन्होंने हमको इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया कि उसके आगे कोई, उसके टक्कर में कोई आ ही नहीं सकता इतना, जितना उन्होंने हमको प्यार स्नेह और मेहरबानियां की। तो वो क्यों नहीं याद आएंगे? हर व्यक्ति उसको ज्यादा याद करता है जिससे उसको बहुत ज्यादा प्यार दिया हो।